तो जैसे कहते हैं कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, कब जो एक जब आप किसी की मदद करने जाते हो, जब आप किसी की सहायता करते हो बुरे वक्त में, तो आप धर्म नहीं देखते। कभी आपके सामने ऐसा कभी कोई चैलेंज आया कि आपकी टीम में से कि किसी को ऐसा लगा हो कि यार नहीं, यहाँ तो इनका रिलीजन दूसरा है तो हमें इनकी हेल्प नहीं करनी या हमें इनको वैसे ट्रीट नहीं करना? बिल्कुल। आप मेरा लोगो देखोगे जी, तो लोगो में सारे धर्म के सिंबल हैं। ओके। ऊपर में ओम है, इधर मुस्लिम का है, इधर क्रिश्चियन का है, इधर सिख का है, इधर सारे धर्म का हमने लोगो, इधर जैन का है जी। तो हमने लोगो में ही डाला है। और लोगो में एक लाइन लिखा हुआ है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो जब हम रोड पे जाते हैं ना, मेरा एक ही मानना है कि जो इंसान भूखा है, जिसके शरीर पे तकलीफ है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। उसको सिर्फ रोटी चाहिए, उसको सिर्फ अपने तकलीफ से निवारण चाहिए। धर्म बड़े लोगों में होता है, वो लोग धर्म का खेल खेलते हैं, वो लोग धर्म को लेके अपनी चीजें करते हैं। जो गरीब पिस्ता गरीब लोग हैं, उनके लिए अपनी रोजी रोटी ही धर्म है। उनके लिए 2 वक्त का खाना ही धर्म है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहावत भी आपने पिक्चर में सुनी है, भूख की मारी जनता है, 2 वक्त का खाना दे दो कोई भी झंडा उठा देगी। ठीक है, तो इनके लिए कोई धर्म लागू नहीं होता है। और दूसरी चीज, एज अ सोशल वर्कर मैं नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस अपने आप को रखता हूँ कि मेरा धर्म इंसानियत पे है। जब मुझे देने वाले लोग मुझसे भेदभाव नहीं, मुझे तो नहीं पता मुझे कौन डोनेट कर रहा है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी नहीं देखूं कि सामने कौन है। तो आज हमारे शेल्टर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं और वो रह रहे हैं और कोई भी भेदभाव नहीं है। और वो आपस में भी उतने ही प्यार और उतने ही उसके साथ रहते हैं। बिल्कुल। एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मेरे एक शेल्टर में एक मुस्लिम पर्सन है जी। तो मैं जाता हूँ, एक कोई विजिटर आए मेरे से मिलने के लिए और आए बैठे, और वो मेरे को मिलता है जब भी तो टोपी लगाया रहता है, मेरे को बोलता है जय श्री राम। तो अब उसका अब पता नहीं क्यों बोलता है, उसकी मर्जी है। अब मैं गया तो मेरे साथ वो विजिटर है, उसने बोला जय श्री राम। वो बंदा ऐसे देखा तो भाई बड़ा कट्टर माहौल बना रखा है आपने तो, पक्के हिंदूवादी हो। बोला भाई कोई माहौल नहीं है। वो बेचारे का भी वो रोज़ा चल रहा था, उसको शुरू में हम लोग क्या जो उनका है ना 2-3 लोग, तो 4 बजे सुबह में उनको वो करना होता है, तो उनके लिए स्पेशल खाना बनता है। तो हर रिलीजन का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। रिलीजन लोगों को जोड़ने के लिए बना है, ना कि तोड़ने के लिए। रिलीजन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी को मारो काटो। हर धर्म का एक ही कंसेप्ट है जो मैंने देखा है। आप अगर धर्म को लेकर, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है रिलीजन, लेकिन चलो बोलते हैं। बोलने में यह है कि मैंने धर्म को ना, मैं मानता हूँ कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है और जन्म के साथ हमें सारी इंद्रियां दी है और हम अपनी इंद्रियों को ही जागृत करके कोई भी काम करते हैं। भगवान आपको कुछ भी पड़ोस के नहीं देगा। आप दिन रात भगवान के सामने मिन्नतें करो, बिन्नतें करो, सर पटक लो, भगवान आपको कुछ भी नहीं देगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नहीं करोगे, तो भगवान आपको कुछ नहीं देगा। तो भगवान हमारे लिए एक केंद्र होता है, हमारी चीज़ों को जागृत करने का एक केंद्र होता है। किसी भी धर्म में देखो, सब मेडिटेशन कर रहे हैं। हिंदू है, मंदिर में जाता है, शांति से पूजा करता है, घर में बैठता है, पूजा करता है, क्या करता है? वो मेडिटेट करता है किसी एक को भगवान मान के कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और वो खुद की एनर्जी को जगाता है और फिर वो उस काम को कर पाता है। दूसरी चीज़, मुस्लिम में देखोगे, उनका जो है जहाँ पे वो लोग नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई डीजे बजा के तो नहीं पढ़ते हैं, बड़े पीसफुल माहौल में पढ़ते हैं। क्रिश्चियन में देखोगे, वो वहाँ पे चर्च में होते हैं, कैंडल जलाते हैं, कितना पीस होता है, कोई आवाज़ भी नहीं कर सकता है, सब चुप रहते हैं। तो सब कहीं ना कहीं मेडिटेशन करके अपने अंदर की इंद्रियों को जगा रहे हैं। और धर्म की स्थापना लोगों को एकत्रित करने के लिए हुई थी। मेरा मानना है, हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो सब कहते हैं बहुत पहले इंसान आया होगा। इवोल्यूशन तो हमें भी दिखता है, गांव की लाइफ दिखी है, शहर की लाइफ दिख रही है। तो इवोल्यूशन कहीं ना कहीं जंगलों से हुआ, लोगों का हुआ। इंसान एक प्राणी था, धीरे धीरे इवॉल्व किया। तो पहले उसने अपना एक कबीला बनाया। पहले बहुत सारे कबीले होते थे, उस कबीले का अपना एक नियम होता था। हर कबीले का एक देवी देवता होता था, उसका नियम होता था, वो उसी में घिरा रहता था। उनको नहीं पता था तब कि कौन कौन से भगवान है, उनको पता भी नहीं था कितने भगवान है। तो वो अपने कबीले में ही रहता था। उससे पहले हम देखेंगे, चलो गोरिल्ला चिंपांजी में तो 51 के झुंड में रहता है, एक उनका ग्रुप लीडर होता है और उसकी कैपेसिटी 51 की है। इंसान 100 पे आ गया कि 100 इंसान को लाइन से खड़ा करोगे, अब नाम बताओगे ना, 101 पे आके वो पहले का नाम भूल जाएगा। तो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी है। तो उसने यूनाइट करने के लिए एक समुदाय बनाया कि हम कबीले में रहेंगे, एक जो पावरफुल आदमी होगा, ज़्यादा समझदार होगा, वो लीडर होगा। और उन्होंने कुछ उससे जुड़े नियम बनाए, ये नहीं करना, ये बुरा है, ये नहीं करना, ये अच्छा है। फिर वो चीज़ नोटेड हो गई। फिर धीरे धीरे वो जब 2-4 कबीले मिले तो 2-4 कबीले मिलकर, अरे ये हमारे जैसे और भी लोग हैं, फिर उनमें जो पावरफुल था वो बना। तो ये चीज़ें बढ़ती 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 वो सोसाइटी बना, गांव बना, कस्बा बना, धर्म बना।
आज धर्म लोगों को जोड़ने के लिए, अब मैं हिंदू आप हिंदू, हमारी आधी चीजें कनेक्ट हो गई। जी, जय बोले बाबा, जय श्री राम, हम कनेक्टेड है। तो ये हमें एक समरी दिया गया है पास्ट से अभी तक में। हाँ, कोई भी कहानी, जो भी रामायण महाभारत ग्रंथ, जो भी हमारे देवी देवता आए, उन्होंने हमें एक समरी दिया जीवन को जीने के लिए कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो मर्यादा क्या है? जी। भगवान धारण करने की चीज है, भगवान लड़ने की चीज नहीं है। जी जी जी, आप लड़ रहे हो, आप झंडा लगा रहे हो, आप रैलियां निकाल रहे हो, आप मारधार मचा रहे हो, इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा है। भगवान ने आपको ये दिया है कि आप भगवान को धारण करो और भगवान बनो। जी, भगवान श्री राम मनुष्य रूप में अवतार लिए, और जब वो भगवान थे तब लोग उनको भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, अगर उनको सच में भगवान एक्सेप्ट करते तो उनको सीता मैया को छोड़ना नहीं पड़ता। जी जी जी, भगवान है भाई, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम क्यों क्वेश्चन उठाएं इन पे? जी, ये साक्षात लक्ष्मी है, तो उनको क्यों छोड़ना पड़ा? कृष्ण भगवान थे, जब वो थे ना तो कहते थे मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ। आधे लोग मानते ही नहीं थे, बोले बार बार अपने आप को नारायण बोलता है, नारायण हो गए। जी, तो जब जो भी भगवान रहे, साईं बाबा थे, लोग पत्थरे मारते थे, आज चले गए तो भगवान है, उनके बड़े बड़े मंदिर बन गए। तो हर कोई अपने कर्म से, अपने धर्म से और अपने आचरण से भगवान बनता है। जी, भगवान इसलिए श्री रामचंद्र जी आए धरती पे, उन्होंने एक पूरा एक यात्रा किया, सब चीज़ किया, दिखाया मैं भी मनुष्य हूँ। अगर उनके अंदर मोह नहीं था तो सीता माता के हरण पे ही उनको रावण को मारना था। रावण दुराचारी था, पूरे देश को, पूरे समाज को कष्ट दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, मार देते। ये रीज़न काफ़ी नहीं था, तो हरण करवाना जरूरी था। तो वो तो पर्सनल हो गया ना। जी, जी, तो क्यों? तो वो बताए कि मैं भी इंसान था जी, और मैंने अपने आचरण से, अपने जीवन कथा से भगवान का रूप किया। तो भगवान धारण करने की चीज़ है, भगवान से सीखो। अगर हम देखें, एक मतलब बोलने में अगर हम सोचें, खुद से ही सोचिए, जितने देवी देवता हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, सारे देवी देवता सिर्फ भारत तक ही थे। पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरे सृष्टि को बनाया। हमारे शिव जी पूरे सृष्टि का वो है, हाँ। तो पूरे विष्णु भगवान पूरे सृष्टि का, तो सिर्फ घूमे, जितने भी कांड हुए, जितने भी चीज़ें हुए, जितनी भी रामायण की कथा हुई, वो भारत तक ही रह गई। जी, वो अमेरिका अफ्रीका तरफ क्यों नहीं गए? जी, वहाँ के मनुष्य से उनको लगाव नहीं था, वो तो मान भी नहीं रहे, उनको पता। वो जबकि मेजोरिटी ऑफ पार्ट, इंडिया तो बहुत छोटा परसेंटेज में है ना, तो क्यों है? तो धर्म, भगवान, ये हमारा आस्था है, हमारे लिए है, हमें एकत्रित करने के लिए है, हमारे अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए है, ना कि इस चीज़ पे लड़ने के लिए है कि भाई तू भी सनातनी, मैं भी सनातनी, तू हिंदू, मैं हिंदू। जो जिसमें प्रसन्न है उसको उसमें रहने देना चाहिए। बस अच्छा बुरा, जो अच्छे कृत्य करता है उसको आप समझो, जो बुरा कृत्य करता है उसका विनाश करो। हर टाइम पे ये चीज़, ये प्रथा रही है। जब राजा महाराजा भी होते थे तो बुरे लोग नहीं थे। लोग सतयुग, त्रेता और कलयुग को उदाहरण देते हैं। कलयुग में बहुत बुरे लोग हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता में उस टाइम भी राक्षस होता था, आके ऋषि मुनियों को मारता था, प्रताड़ित करता था, जंगलों को जला देता था, लोगों को पीटता था। तो राजा उससे लड़ता था, उसके लिए वीर पुरुष ढूंढ के लाता था, उसको नष्ट करता था। तो आज भी वही सब चीज़ें, आतंकवाद है, बुरे लोग हैं, तो बुरे लोग को चुनो और मानो, धर्म के आधार पे मत लड़ो। बिल्कुल, नहीं तो आप उस चीज़ में खुद ही पिस जाओगे। आज सारी चीज़ें हो रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, अभी जो चीज़ें चल रही है, हम आपस में एक तनाव रखते हैं इंडिया में। क्या आप प्रैक्टिकली सोचो, जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं, क्या उनको पूरा मार देना या पूरा निकाल देना संभव है? नहीं। तो रहना साथ में ही है जी। तो फिर कैसे रहोगे? लड़के। नहीं। तो चीज़ें, कोई भी बड़ा साम्राज्य, कोई भी बड़ा सल्तनत हमेशा गृह युद्ध में नष्ट हुआ है। उसे बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर पाती है, जी जी, उसे सिर्फ अंदर की शक्तियां ही नष्ट करती है। वो आपस में ही लड़ता है। बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी जो पार्टियां थी, जो कभी समृद्ध थी, वो अंदर में ही टूट के खत्म हो जाती है। जी, एक लीडर खत्म होता है, बाकी सब खत्म। जी। तो हमें एकत्रित रहना है, हमें अच्छे बुरे में फ़र्क जानना है। जो बुरा है डेफिनेटली उसके प्रति शस्त्र उठाना है, लेकिन जो अच्छा है उसको सिर्फ ये सोच के कि ये उस धर्म का, उसको मार दें, वो गलत है।